इतनी चुनौती। पूरा उत्साह है हरियाणा के लोगों में भी और कांग्रेसियन में भी। राहुल जी दोबारा से हरियाणा में प्रवेश कर चुके हैं और कल सुबह 6 बजे से फिर से यात्रा आरंभ हो जाएगी। भारत जोड़ो यात्रा करते हुए वो रैली स्थल पर आएंगे और पानीपत में और हमारी प्रदेश स्तरीय रैली वहाँ पर होगी जिसे संबोधित करेंगे। उसके पश्चात जीटी रोड पर अग्रसर होते हुए पंजाब जाना है उन्हें और रास्ते में आप जानते ही हैं हमारे बड़े बड़े ज़िले शहर सब जगह से बड़े ट्रक आ रहे हैं और चाहे कुरुक्षेत्र हो, कुरुक्षेत्र के बाद शाहबाद, अम्बाला और फिर आगे पंजाब। 10 तारीख को अम्बाला से पंजाब में प्रवेश कर जाएंगे और फतेहगढ़ साहब चले जाएंगे और आगे आने वाले समय में पंजाब थोड़ा हिमाचल होते हुए कश्मीर जाएंगे और जनवरी के आखिर तक श्रीनगर में हम नेशनल फ्लैग फहराएंगे। जी मैम, अगर बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस को कितना फ़ायदा मिल सकता है इस यात्रा से? देखिए, कांग्रेस का फ़ायदा हम इसको इतने संकीर्ण सोच से नहीं ले रहे हैं क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा अपने आप में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन है और इसमें आपने देखा कि जो लोग नफ़रत से हटकर देश को जोड़ने की बात करते हैं या उस विचारधारा से संबंधित हैं या इसमें विश्वास रखते हैं, उन सबको न्योता दिया है और जगह जगह पर लोगों ने हमारा साथ दिया है। राहुल जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लोग चले हैं, चाहे दूसरी पार्टियों के लोग हों, चाहे जानी मानी हस्ती हो, चाहे सिविल सोसाइटी के लोग हों, तो ये इस विचारधारा के साथ जुड़कर चले हैं क्योंकि आज के दिन देश में जो ज़रूरत है, एक नफ़रत का माहौल जो बनाया गया भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा के द्वारा, हम फिर से जिन असूलों पर हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, एक और महात्मा गांधी जी थे जो देश में निकले थे और उन्होंने उस समय भारत को एक सूत्र में बांधा था। आज फिर से राहुल गांधी जी यही शांति के दूत बनकर देश में निकले हैं। 3000 से ज़्यादा किलोमीटर तय कर चुके हैं, इतना लंबा सफ़र, और 3500 से ज़्यादा 3700 या 3800 के करीब किलोमीटर तय कर लेंगे श्रीनगर तक। तो आज के दिन हम सब लोग मिलकर सिर्फ कांग्रेस के फ़ायदे की बात नहीं कर रहे हैं, हम चुनाव की बात नहीं कर रहे हैं, आज देश हित की, समाज की, भारतीयता की बात हो रही है, भारत की संस्कृति की बात हो रही है और साथ में आप जैसे लोग हैं, युवा हैं, आज जो बेरोज़गार घूम रहे हैं, बेरोज़गारी कितनी बढ़ रही है, महंगाई कितनी ज़्यादा हो गई है और तरह तरह के मुद्दे हैं जिनको उजागर किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ज़रूर इस संदेश को जन जन तक लेकर जाएगी और राहुल गांधी जी की इस यात्रा के पश्चात हमारा कार्यक्रम है कांग्रेस पार्टी का, देश भर में हम यात्रा करेंगे, हर ज़िले में, हर ब्लॉक में और गांव में, हर घर तक ये संदेश हम लेकर जाएंगे। तो कांग्रेस पार्टी हर चीज़ को केवल चुनाव के नज़रिए से नहीं देखती लेकिन देश के हित की बात करती है। बीजेपी कह रही है आप लोगों का इतिहास तो भारत को तोड़ने का रहा है, आप कैसे भारत जोड़ रहे हैं? आप तो भारत जोड़ ही नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास, ये समझते हैं कि देश का इतिहास केवल 2014 से शुरू होता है और बाकी का अभी जिस तरह से प्रयास कर रहे हैं, इनके पास अपने तो कोई आज़ादी के हीरो हैं नहीं, स्वतंत्रता सेनानी। अब ये सोचते हैं कि इतिहास में भी ये कूद डालें और वहाँ से भी, क्योंकि इनके अपने हैं नहीं, तो कांग्रेस के दूसरे नेताओं को उठाकर ये उनको अपनाना चाह रहे हैं। तो हर तरह की राजनीति ये कर रहे हैं। आज़ादी की लड़ाई में इनका क्या रोल था? अंग्रेज़ों के साथ मिले हुए थे,
लेकिन फिर भी नेहरू जी ने इन्हें अपने साथ लिया, देश हित में साथ लिया और आगे देश हमारा जो एकजुट होकर यहाँ तक 7 दशक से ज़्यादा हो रही हमारा देश आज तक एक सूत्र में बंधा रहा है। हमारे यहाँ लोकतंत्र जिंदा रहा है। आप और देश देख लीजिए, मुझे नहीं लगता कि कोई और पिछले क्षति में आज़ाद हुए बाद में लोकतंत्र इतना मजबूत रहा। अपने पड़ोस में ही देख लीजिए, किस देश में इतना मजबूत। तो हमारा देश आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस की बहुत बड़ी देन है। इस देश के लोगों ने हमेशा कांग्रेस की विचारधारा को अपनाया है। बात किसी चुनाव की नहीं होती है, चुनाव हारे भी जीते भी देश को सर्व किया है। क्या कारण है कि इन 7 दशकों में हमें कांग्रेस पार्टी को बार बार लोगों ने चुना और आज फिर हम मजबूती से लोगों के बीच में जाएंगे। तो देश को जोड़ने की बात हमारे नेताओं ने हमेशा की, हमारे कांग्रेस जन ने हमेशा की और बड़े से बड़ी कुर्बानी हमने, चाहे आज़ादी की लड़ाई के दौरान या उसके बाद, हमारे लोगों ने की। मैम, इस यात्रा से आप भारत जोड़ो की तो बात कर ही रहे हैं, क्या कांग्रेस जुड़ पाएगी? जो अलग अलग धड़े हैं, आप भी मानते हैं, अलग अलग चीज़ें तो चल रही हैं, आप अलग, भूपेंद्र सिंह हुड्डा अलग, रणदीप सिंह सुरजेवाला अलग, किरण चौधरी अलग, तो वो चीज़ें एकजुट हो पाएंगी मैम इस यात्रा के बाद? की बात ये है, जब आप यात्रा देख रहे हैं उसमें सभी लोग राहुल जी के साथ चल रहे हैं, सभी लोग अपने अपने ढंग से इस यात्रा को सफल बनाने में लगे हुए हैं। बाकी कोई भी संस्था होती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसमें तो सब अपने अपने स्पेस के लिए अपना संघर्ष करते हैं और बाकी कौन किसके साथ, कौन कितना आगे चल सकता है, कौन जोड़ने की बात करता है, ये चीज़ें तो समय के साथ देखी जाएंगी। उत्तर प्रदेश में जैसे जो अखिलेश यादव है, मायावती है, उन्हें न्योता दिया गया था यात्रा में जुड़ने का। हरियाणा में क्या, क्योंकि ओपोजिशन जो विपक्षी दल हैं, कहीं अभय चौटाला के, उन्हें भी दिया गया न्योता, क्योंकि बीजेपी जेजेपी तो गठबंधन में है। मुझे लगता नहीं है उन्हीं के साथ है, बीजेपी के साथ कोई ऐसी, मुझे लगता नहीं। संदीप सिंह पर आरोप लगे हैं और उन्होंने अपने पद सीएम को भी दे दिया है, उनसे ले लिया गया है, जांच चल रही है। ये बड़ी अजीब सी बात लग रही है। मैं ये नहीं कह रही कि कौन दोषी है कौन नहीं है, लेकिन एक सीरियस एलिगेशन लगी है महिला को और इसकी निष्पक्ष जांच होना चाहिए। और अगर निष्पक्ष जांच हो जाती है, उसके बाद वो इनोसेंट पाए जाते हैं, तो वो बाद में दोबारा फिर मंत्री बन जाएं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन ये बड़ी हास्यास्पद बात है कि मैं अपना, अगर मैं मंत्री हूँ, अपना एक महकमा उठा कर कह दूँ मैं वापस मुख्यमंत्री जी को दे रही हूँ। ऐसा होता नहीं है। अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया जाता है, नहीं तो खुद मुख्यमंत्री उनसे इस्तीफा लेते हैं और अगर कोई नहीं देता तो उनको बर्खास्त करते हैं। मामला गंभीर है, लेकिन निष्पक्ष जांच होगी तो सच्चाई सामने आ जाए। फैमिली आईडी मुख्यमंत्री ने, में लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं। इसमें परेशानी इतनी ज़्यादा है, आप सोच सकते हैं कि फैमिली आईडी एक ऐसा इन्होंने लोगों के बीच में छोड़ दिया है मामला, जो ना तो क्लियर है, ना सरकार क्लियर है, ना इसको बनाने का सिस्टम ठीक है। जगह जगह लोग इतने परेशान होते हैं, इसको तो क्या परेशान पत्र बोलते हैं, पहचान पत्र, परिवार पहचान पत्र, पीपीपी, वही ना, परेशान पहचान पत्र बोलते हैं लोग। हाँ, तो ऐसी कहानी हो गई है। अगर कुछ गलत तथ्य उसमें आ जाते हैं, उसको ठीक ही नहीं किया जा सकता। ऐसे केस सामने आए हैं जो इनकम है बेचारे बिल्कुल बीपीएल के कागार पर, और उनके कई लाखों की इनकम दिखा दी जाती है और उसको ठीक किया भी नहीं जा रहा। तो सरकार कहीं ना कहीं हमारे लोगों को एक और ढंग से प्रताड़ित करने का ये तरीका निकाल कर और असली जो डिज़र्विंग लोग उनको वंचित रखते हुए, देखिए ना तो सर्वे हुए, ठीक है इतनी है तो आप उसको ठीक कैसे कराएंगे, मुझे बता दीजिए। और फिर जो सरकारी स्कीमें उनसे वंचित रहते हैं। आप केवल ये दिखाना चाह रहे हैं लोगों को, दुनिया को, गलत आंकड़े। यहाँ के लोग आंकड़े नहीं हैं, उनकी ज़रूरतें रियल हैं। उस ज़रूरत को, जो सच्चाई है ज़मीन पर है, उसको आप छिपाना चाहते हैं केवल आंकड़ों के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, केंद्र सरकार को दिखाने के लिए।
तो आम जनता यहाँ की, हमारे हरियाणा वासी इस सरकार को माफ़ नहीं करेंगे। हमारे लोग जिन्हें जो फ़ायदा मिलना चाहिए उन्हें वंचित रखा जा रहा है। और फिर से ये सरकार की एक और चाल है, क्योंकि यहाँ के हरियाणा की अर्थव्यवस्था खराब हो चुकी है, चरमरा चुकी है, डेट में हम जा चुके हैं। इन सब बातों को कवर अप करने के लिए इस तरह की मैम एक सवाल चाहेंगे मैम, जब भी कांग्रेस की बात आती है तो एक कमज़ोर कड़ी के रूप में हमेशा क्यों नज़र आते हैं? क्योंकि लोगों से जब बात की जाती है तो लोग कंफ्यूज नज़र आते हैं कि हरियाणा के अंदर जो है अगले कहीं ना कहीं लोगों से बात करते हैं तो वो कांग्रेस की स्थिति जो है वो अभी भी उसे कमज़ोर क्यों माना जाता है? यानी कि ऑप्शन जो है फिलहाल सेकंड कांग्रेस ही आती है, हालांकि आम आदमी पार्टी भी है, लेकिन फिलहाल कांग्रेस की अगर हम बात कर लें तो वहाँ पर लोगों का जो सवाल वो रहता है तो लोग कहते हैं कि नहीं, पता नहीं, अभी कहना मुश्किल है। भाई साहब, आम आदमी पार्टी तो कहीं है ही नहीं हरियाणा में। 2-4 पोस्टर आपको कहीं दिख जाएंगे, तो उसके अलावा तो आम आदमी पार्टी का कोई वजूद है नहीं। तो ये तो और कोई कांग्रेस के बात बारे में लोग क्यों कंफ्यूज रहते हैं? क्योंकि ऑप्शन तो कोई और है नहीं है। यानी कि आपका इस बारे में क्या कहना है? कल कांग्रेस पार्टी ही है हरियाणा में, और कांग्रेस पार्टी ही लोगों के हित की पार्टी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले चुनाव में हरियाणा के लोग कांग्रेस का साथ देंगे। दिल्ली गए हैं वापस एक बार, वो कल दोबारा यात्रा शुरू होगी, पहले रुकने का प्लान था राहुल गांधी। रात को बाकी सभी यात्री रुके हुए हैं। राहुल गांधी जी आ जाएंगे और अपने निर्धारित समय पर यात्रा सुबह 6 बजे फिर से शुरू कर देंगे। उसमें कोई ऐसी बात नहीं। बीजेपी कह रही है कि मैम राहुल गांधी को नेता बनाने का प्रयास किया जा रहा है इस भारत जोड़ो यात्रा से, चाहे इस तरीके से एक उनको दिखाई जा रही है, उनकी इमेज सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी तो बौखला गई। इन्होंने कभी इस तरह के कार्य किए नहीं, कभी लोगों के साथ जुड़े नहीं। इनके नेता, इनके सीनियर नेता माननीय प्रधानमंत्री जी, आप बताइए, आप जैसे राहुल जी से रूबरू हो जाते हैं, सवाल जवाब होते हैं, राहुल जी पूरे ढंग से आपको जवाब देते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की? क्या कभी लोगों के बीच में गए? रिमोट कंट्रोल से इनॉग्रेशंस होती हैं, जो जाते हैं, जैसे सारी बातें आपके सामने हैं। एक तरफा बातें होती हैं, मन की बात लोगों को सुनाई जाती है। क्या लोगों की बात भी कभी सुनी है? लोगों की तकलीफ भी सुनी है? जो इतनी महंगाई है, बेरोज़गारी है, क्या उसके बारे में भी कभी सुना? अगर लोगों के बीच में जाते, सुनते, जैसे राहुल गांधी जी ज़मीन पर उतरकर आम लोगों से वार्तालाप करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे दुख तकलीफ सुनते हैं। और नेता का यही धर्म है कि लोगों की बात सुने और उनकी जो तकलीफ है उसको सुनकर, समझकर उसका हल निकाले। भारतीय जनता पार्टी में तो ऐसा कुछ है नहीं। तो राहुल जी की इस यात्रा से ये घबरा गए हैं और अनाप शनाप बयान कर रहे हैं। और कुछ एक आखिरी सवाल मैम, 2024 के चुनाव होंगे, आपकी तस्वीरें लगातार सोनिया मैम के साथ भी रहती हैं, आप नज़र भी आती हैं, राहुल गांधी जी के साथ भी आप यात्रा में नज़र आ रही हैं। क्या 2024 के लिए कुमारी सैलजा सीएम पद की दावेदार होंगी? ऐसा है, सीएम पद होता है, बहुत से लोग दावा करते हैं, सोचते हैं कि उन्हीं का राइट है, लेकिन ये एक लोकतंत्र है और हमारी पार्टी का एक सिस्टम है। तो अपने आप में तो आप भी सोच लो, कोई सोच ले, हमारे साथ भी सोच लें, वो बात नहीं है। पार्टी का एक सिस्टम होता है जिसके तहत मुख्यमंत्री बनता है। और रही बात तस्वीरों की, तस्वीरें तो हमारे कितने लोगों की राहुल जी के साथ हैं, सभी हमारे साथियों की तस्वीरें राहुल जी के साथ हैं। और वो हमारे सभी लोगों को, हम सबसे पहले कार्य करता है, हम सबको सोनिया जी, राहुल जी सब प्यार करते हैं, सबको बराबर से प्यार करते हैं। तो आने वाले चुनाव में एकजुट नजर आएगी कांग्रेस? देखो, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के सामने एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी। शुक्रिया मैम। ठीक है मैम, थैंक यू जी।